गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज रविवार प्रातःकाल 9 बजे के आपसे मिलन के कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। मित्रों, हम रविवार के दिन प्रातःकाल 9 बजे सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ इनरिचमेंट या आत्मावलोकन, आत्मशुद्धि और अपने आप का हम कैसे सुमार्ग पर बढ़ सकते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब इसी क्रम को बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे। जो मित्र थोड़ा देर से जुड़े वो भी इस बात को, इस वीडियो को रिपीट कर लें। और आपसे अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर ललित पंत को आप सब्सक्राइब भी कर लें। उसमें बहुत सारे वीडियोस धर्म के, ज्योतिष के, पामिस्ट्री के, वास्तु के, मैनेजमेंट के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। उनको आप देखकर स्वयं भी लाभ उठा सकते हैं और दूसरों का भी भला कर सकते हैं। चलिए, अब इसी क्रम में हम आज बात करते हैं कि कैसे जाने किसी को। जो डॉक्टर हैं, क्योंकि आजकल कोरोना बीमारी महामारी चल रही है, वह बात ठीक है कि हम जो भी जिस भी पद्धति से इलाज करने वाले हैं उनकी बातें तो हम सुने, उनकी बातें तो हम माने, उनसे इलाज तो हम कराएं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे डॉक्टर हैं, कुछ ऐसे वैद्य हैं, कुछ ऐसे चिकित्सक हैं जो निःशुल्क उपलब्ध हैं। उनसे हानि होने की तनिक भी संभावना नहीं है और बिना किसी खर्चे के। चलिए जाने वो ऐसे कौन से 7 बड़े डॉक्टर दुनिया में हैं और सबके पास हैं, सबके लिए हैं, फ्री हैं, किसी भी समय वो उपलब्ध हैं। बस आपको उनका फायदा ही उठाना है। वो कौन से डॉक्टर हैं? देखिए, सूरज की किरणें, सनरेज, प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त के बाद जब भी सूर्योदय हो, सूर्योदय होते ही आप सूर्य की किरणों का अवलोकन करें। सूर्य देव को, सूर्य भगवान को, आदित्य देव को, आदित्य महाराज को नमस्कार करें, प्रणाम करें, तो आपको उनकी किरणों से एक अलग सी आभा मिलती है, अलग सी छटा मिलती है। आप सब जानते हैं कि छोटा बच्चा, जब नया बच्चा पैदा होता है तो चिकित्सक भी कहते हैं कि इसको धूप जरूर दिखाओ, नहीं तो जॉन्डिस हो जाएगा। जॉन्डिस को दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय सूर्य की किरण ही है। और अब किसी भी अवस्था में हो, किसी भी उम्र में हो, कहीं पर भी हो, सूर्य की किरणें, विशेषतः प्रातःकाल किरणें जिसमें विटामिन भरपूर होता है, उसको लेने से आपको बहुत ही लाभ होता है ना। फ्री के डॉक्टर, बिना किसी खर्चे के। आपने सिर्फ सूर्य के सामने जाना ही है, उनको देखना ही है, अवलोकन करना ही है, उनके किरणों को प्राप्त करना ही है। मैडम मंजू जी का स्वागत है, प्रणाम। और फिर किरणों के अलावा रोज नित्य प्रति लगातार 6 से 8 घंटे की नींद लेना भी जरूरी है। आप 6 से 8 घंटे की नींद आपको आती है तो सारी थकान दूर है, तो चिकित्सक का काम दूर, हाइपरटेंशन दूर, नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं। और अपने इस उदर को, पेट को सही रखने के लिए, अपने शरीर को सही रखने के लिए शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन, वो भी एक चिकित्सक का। शुद्ध भोजन आप कर रहे हैं, ताजा भोजन करते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, जो सुपाच्य है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा। नित्य प्रति रूप से प्राणायाम और व्यायाम करना, ये चौथे डॉक्टर हैं फ्री के। आप नित्य प्रति से प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका शरीर, अंग प्रत्यंग, मन, मस्तिष्क, शरीर सब कुछ स्वस्थ रहता है। और फिर एक और बात, खुद पर विश्वास। नरेश मारवा का भी स्वागत है। खुद पर विश्वास, आप विश्वास तो करें कि आप यह काम कर सकते हैं, इस काम को करने में आपकी भलाई है, इस काम को करने से आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, इस काम को करने से समाज का भी भला होगा, देश का भी भला होगा, विश्व का भी भला होगा, सबका कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भागम भवेत्। इस भावना को, दूसरे का कल्याण, दूसरे का भला करूं तो मेरे को दुख कैसे मिलेगा, मेरा तो अपने आप सुखमय जीवन ही होगा। ऐसी कामना हम करेंगे, तो ऐसा विश्वास हम करेंगे, तो
वास्तव में आपको चिकित्सक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थे हमारे 5वें डॉक्टर। और छठे डॉक्टर हैं पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना, क्योंकि हमारे शरीर में 70% जल है, पानी है, वाटर है, और इसका हम कई रूप में, पसीने के रूप में, मलमूत्र के रूप में और किसी भी रूप में त्याग करते हैं। तो उसको कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में निरंतरता से थोड़ा थोड़ा जल को हम ग्रहण करते रहे। जल शुद्ध जल भी है, दूध भी है, और कोई भी पेय पदार्थ है पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो उससे भी आपका बॉडी का इंटेक, बॉडी का जल संतुलित रहता है। छठे डॉक्टर। और 7वें आज फ्री के डॉक्टर जो हैं अच्छे दोस्त। अच्छे दोस्त क्या करते हैं? अच्छे दोस्तों का कार्य सुमार्ग पर ले जाना, कुमार्ग से बचाना। और अच्छे दोस्त ऐसे हैं कि जो विपत्ति के समय भी आपदगतम विपत्ति काले न जाह्यति, वो विपत्ति के समय भी सन्मार्ग पर मित्र को ले जाते हैं लेकिन छोड़ते नहीं हैं। और सच्चे दोस्त की जो परिभाषा है दूध तथा जल की है। जब दूध को आप उबालते हैं तो उसमें जो उबाल आ जाता है, थोड़ा सा जल की मात्रा उसमें मिला देते हैं, तब क्या होता है, वह दूध कहता है कि मेरा मित्र मुझे फिर प्राप्त हो रहा है, इसलिए अभी उबाल आने में देर है। वो फिर रुक जाते हैं, फिर उबाल आता है, फिर थोड़ा जल उसमें मिला देते हैं, फिर वो रुक जाते हैं। तो ऐसे जल और दूध की मित्रता है। तो सच्चे दोस्त भी ऐसे ही मित्रता का कार्य करते हैं, आपको बचाने का, सही मार्ग पर, सन्मार्ग पर, सुमार्ग पर ले जाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, आपको बाध्य करते हैं। तो यह दुनिया के 7 मुफ्त के डॉक्टर थे। इन डॉक्टरों के शरण में आपको जरूर जाना चाहिए। गुरुदेव रमेश सिंहवाल जी का स्वागत है, राजेश दुबे जी का स्वागत है, वंदना जी का भी स्वागत है, और पंचमुखी देवी जी का भी स्वागत है। सभी का स्वागत है। जो मित्र थोड़ी देर से जुड़ रहे हों वो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, तब तक के लाइव हम तो चले देखते हैं। ये अभी तो हमने बात की डॉक्टरों की, मुफ्त के डॉक्टरों की, बिना किसी खर्चे के और बिना किसी साइड इफेक्ट के, इनका नुकसान नहीं होगा आपसे। और फिर अगली बात है मित्र और मित्रता। किसको मित्र बनाना चाहिए, किसके मित्र बनने चाहिए? उन्हें मित्र मत बनाइए, उनसे मित्रता मत रखिए जो पंछी की तरह आए, दाना चुगे और फुर से उड़ जाएं। उनका मतलब क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ अपने उदर पूर्ति के, क्षुधा पूर्ति के, भूख की पूर्ति के लिए ही आपसे मित्रता बनाए हैं। तनिक उसी पल के लिए, क्षण के लिए आपके पास आए। बल्कि मित्रता वैसे बनाइए, जब भी अभी हमने दूध और जल की बात की थी, इसी तरह पानी और मछली की तरह का मित्रता बनाइए। पानी और मछली एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। पानी से मछली यदि निकल जाता है, पानी यदि गंदा हो जाता है तो मछली भी तड़प जाती है। इसलिए पानी और मछली बाहर निकलने में मछली मर भी जाती है, ऐसी मित्रता है। और पानी गंदा होता है तो मछली बीमार भी हो जाती है। इसलिए मित्रता जल और मछली की तरह, ना कि पंछी की तरह जो दाना चुगा और उड़ गया, ऐसी मित्रता नहीं। तो मित्रता का भी हमको मित्र बनना, मित्र चुनना और मित्रता का आनंद लेना, मित्रता का सुख का भोग करना हमको ध्यान रखना ही चाहिए। और फिर जब मित्र भी हमने जान लिए, डॉक्टर भी जान लिए, अब सुख और आनंद की तो जरूरत है। तब सुख और आनंद कैसे है, क्या है? सुख और आनंद दोनों ऐसे इत्र हैं, ऐसे खुशबू हैं, ऐसे सेंट हैं कि उनको जितना दूसरों पर छिड़कोगे, सुख दूसरों को जितना दोगे, जितना दूसरों को आनंद दोगे, उतना ही उसकी महक, उस इत्र रूपी महक आपको जरूर आएगी। आप दूसरे को सुखी रखेंगे, दूसरे को आनंदित रखेंगे, दूसरे की मदद करेंगे, तो उसका रिफ्लेक्शन आपके चरित्र पर, आपके कैरेक्टर पर, आपके व्यवहार पर, आपके जीवन पर अवश्य होगा। और वो खुशबू आपके पर छिड़कती आएगी और उसका फिर उस खुशबू का विकास होता जाएगा, आपका प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। तो ऐसे सुख और आनंद की खोज कीजिए, ऐसे सुखी और आनंदित रहिए। अब इसी तरह जब सुख और आनंद की बात है तो खुशी जब है तो खुशी की ही बात करें। मुस्कान, आपके चेहरे की मुस्कान, आपके शरीर की मुस्कान, आपके कार्यों की मुस्कान कैसे है? एक हारा हुआ इंसान, अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी हंसता रहे
कोई चीज़ खो गई है, अनायास ही किसी चीज़ का नुकसान हो गया है, फिर भी हम मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, तो वह जीतने वाला जो जीत गया है, जुए की ही बात भले ही हो, वो अगर जीत चुका है तो जीते हुए को भी वो हरा देता है, अपनी खुशी को वो फिर से समेट लेता है, खुशी को फिर से प्राप्त करने की कोशिश करता है। क्योंकि मुस्कान में अगर आप दुखी हो गए तो दुखी होने से तो आपके पास, आप जीते भी हैं तो दुखी होने का फिर आपके उस खुशी आपने कहाँ मनाई। क्योंकि मुस्कान में ऐसी शक्ति है जो खुशी को भी, गम को भी बदल देती है, पॉजिटिविटी में ला देती है। यह मुस्कान है, इसलिए खुद भी मुस्कुराइए और दूसरों को भी मुस्कान देने की कोशिश कीजिए। अब जो समय है कलयुग का समय है, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा चारा दाना, कौवा मोती खाएगा। भगवान रामचंद्र को भी पता था कि कलयुग आएगा, तब क्या होगा। हंस, हंस का कार्य क्या है, नीर क्षीर विवेके। जो हंस है अपने जो जल से दूध को अपने विवेक से, अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से अलग अलग कर लेता है, और जल में से दूध को अपने विवेक से निकाल कर दूध पी लेते हैं और जल को छोड़ देते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, जो हंस है मोती को चुगेंगे, मोती को खाएंगे, और कौवा जो है मोती खाएगा। ऐसा कलयुग आएगा। इसीलिए चाणक्य जी महाराज ने कुछ बातें कही हैं, इसलिए चाणक्य नीति की अब हम बात करते हैं। चाणक्य नीति क्या है? चाणक्य नीति कहती है कि अपने आप में, अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में, अपने कार्य में बहुत सीधे ना हो, बहुत भोले ना हो। क्योंकि सीधे का मुंह कौन क्या करता है ये आप जानते हैं, मैं उस वर्ड को नहीं कहना चाहता। सीधे को तो कोई भी बेवकूफ़ बना लेता है, सीधे को तो कुछ भी छीन लेता है, कोई भी छीन लेता है। इसलिए अपने व्यवहार में व्यवहार कुशल रहें, ना कि बहुत सीधे हो। हाँ, चालाक होना, कौवे जैसा होना, कनिंग होना भी अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत ही भोलापन भी अच्छा नहीं है। और फिर वो चाणक्य का कथन है कि वन में जाकर देखो। इसके लिए एग्जाम्पल उन्होंने दिया, वन में जाइए और वन में जाकर देखिए। आपको क्या देखना है वहाँ पर कि जो पेड़ सीधे हैं, जो पेड़ सीधे होते हैं, सीधे की बातें जो सीधे होते हैं उनको काट लिया जाता है। चाहे वो इमारत के लिए हो, इमारती लकड़ी के लिए हो, फर्नीचर के लिए हो, या किसी और कार्य के लिए भी हो, सीधा जो पेड़ है उसका तना हो या पूरा वृक्ष हो, उसको काट लिया जाता है। और जो टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे हैं, टूटे फूटे हैं, वो खड़े ही रहते हैं, उनको कोई नहीं काटता। तो इसलिए सीधा होना अवगुण ही है, बहुत सीधा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, कनिंग भी नहीं होना चाहिए, बात भी सही। और फिर इसके बाद हमको विश्वास की हम बात कर रहे थे, जब डॉक्टरों की बात थी, विश्वास की बात कर रहे थे। विश्वास और प्रेम में बिल्कुल एक दूसरे के ये समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि विश्वास को, मुझे आप पर विश्वास है, आपको मुझ पर विश्वास है, आपको अमुक चीज पर विश्वास है, अमुक को दूसरी चीज पर विश्वास है, और दोनों को प्रेम है, भगवान से प्रेम है, अपने आप से प्रेम है, भोजन से प्रेम है, भोज्य पदार्थों से प्रेम है, धन से प्रेम है, महल से प्रेम है, विद्या से प्रेम है, बुद्धि से प्रेम है, विवेक से प्रेम है, किसी भी चीज से प्रेम है। इन दोनों को हम जबरदस्ती डंडे के जोर पर नहीं पैदा कर सकते। धन से नहीं खरीद सकते किसी का विश्वास, धन से किसी चीज प्रेम को हम नहीं खरीद सकते। दोनों में बिल्कुल समानता है, विश्वास और प्रेम, दोनों चीजों पर। ये विश्वास और प्रेम कमाने की बात है, विश्वास और प्रेम अर्निंग की चीज है। और इसलिए कहा है कि बड़ा आदमी कौन है? बड़ा आदमी वही है जिससे मिलने के बाद जो मिल रहा है वो जातक जातिका अपने आप को छोटा न महसूस करे, अर्थात उसका बड़प्पन उसके साथ जाए, उसका विश्वास उसके साथ जाए, उसका प्रेम उसके साथ जाए। तो यह समानता है, यह दोनों में बहुत ही नज़दीकी दूध और जल का जैसा संबंध है। फिर सावन का महीना चल रहा है। रुद्रदेव को, महेश जी को, शिव जी को
मेरे पूज्य चाचा जी हरिश्चंद्र पंत जी भी देख रहे हैं। चाचा जी सादर प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। और सावन का महीना चल रहा है, रुद्राभिषेक करते हुए पुष्प अर्पण किए जाते हैं, पत्ते अर्पण किए जाते हैं। और इसी में आज हम पुष्प की अगर बात करें, फूलों की बात करें, तो भगवान की पूजा के लिए कौन से पुष्प सबसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उन पुष्पों की अगर हम बात करें, थोड़े से पुष्प हैं, चाहे बड़ा सा गुच्छा ले लो उनका, या थोड़े से कुछ गिनती के 2, 3, 4 पुष्प ही ले लो। वो सबसे अच्छे कौन से पुष्प हैं? वो पुष्प हैं भगवान की पूजा के लिए, दूसरों के मान सम्मान के लिए, श्रद्धा होना, श्रद्धा भाव होना सबसे अच्छे पुष्प है। भक्ति भाव करना, ना कि दिखावा करना, वास्तव में रियल में भक्ति करना, वह भी अच्छे पुष्प है। प्रेम करना, भगवान के प्रति प्रेम करना, मानव मात्र के प्रति प्रेम करना, प्रकृति से प्रेम करना, दूसरों से प्रेम करना, दुनिया से प्रेम करना, अपनों से प्रेम करना, परायों से प्रेम करना, ये भी तीसरी तरह के पुष्प है। और दया करना, दूसरों पर दया करना, हिंसा न करना, जहां तक संभव हो दूसरों की मदद कर देना। ये 4 तरह के पुष्प, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और दया, भगवान को, परम पिता को, परमेश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। इनको जिस भी रूप में आप उनके श्री चरणों में अर्चन कर लेंगे, अर्पण कर लेंगे, तो उनका आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा, महेश जी का आशीर्वाद आपके पास जरूर होगा। और ब्रह्मा जी भी आपकी कृति को, प्रकृति को और अधिक सुंदर बनाएंगे। ऐसे पुष्प हैं, ऐसे पुष्पों का साथ रखिए, ऐसे पुष्पों को ग्रहण कीजिए, ऐसे पुष्पों को ही अर्पण कीजिए। और इसके बाद जब हम क्या कमाते हैं, क्या हमारी अर्निंग है, ज्योतिष में ठीक है, विजय मलिक जी का स्वागत है। इस ज्योतिष में एकादश भाव अर्निंग है, 10वें भाव तक हमारे कर्म आते हैं, और एकादश और एकादशी से हम अर्निंग की बात देखते हैं। एकादश भाव में जितने ग्रह हों उतनी अर्निंग, अशुभ ग्रह हों, क्रूर ग्रह हों अधिक अर्निंग, शुभ ग्रह हों कुछ कम अर्निंग, लेकिन अर्निंग तो हो देती है। आप दूसरी अर्निंग, व्यवहार की बात हम करें, अपने चरित्र की बात करें, अपने शरीर की बात करें, अपने जीवन की बात करें, तो कैसी अर्निंग है? सुनिए, जब हम धन कमाते हैं, किसी भी रूप से हम धन कमाते हैं, तो घर में चीज़ें आती हैं, वस्तुएं आती हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, कभी हम उस चीज़ को ले आते हैं, कभी कभी वो चीज़ डुप्लीकेट भी हो जाती है, अधिक भी हो जाती है, कभी जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं वो चीज़ें भी आ जाती हैं। लेकिन वो धन की बात थी। लेकिन जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, ज़रूरतमंद का हम मदद कर लेते हैं, उनके आशीर्वाद के रूप में हमको दुआएं मिलती हैं। और जब दुआएं मिलती हैं तो दुआओं का धन बहुत ही उच्च कोटि का धन है। और उस दुआओं के धन से हमको क्या मिलता है? हमको खुशी मिलती है, हमको सेहत मिलता है, और हमको प्यार भी मिलता है, हमको आशीर्वाद भी मिलता है। जब ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, तब हम क्या करते हैं? ये अर्निंग कैसी है? धन, पैसा की अर्निंग अच्छी है, खुशी, सेहत और प्यार की अर्निंग अच्छी है। आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरे विचार से खुश रहना, खुशी पाना, सेहत अच्छी होना, बीमारी दूर रहना और प्यार मिलना, सबका आशीर्वाद मिलना, ये बहुत अच्छा धन है, ये बहुत अच्छी कमाई है। अब कुछ लोगों का चरित्र, क्वालिटी ऑफ पीपल कैसी है, उसकी हम थोड़ी सी बातें करें। कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, कुछ मजबूत होते हैं, कुछ बुद्धिमान हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले कमज़ोर व्यक्ति की बात करते हैं। जो जिसमें कमजोरी है, जो जातक कमज़ोर है, वो कमज़ोर जातक कैसा होता है? सिमी दुआ जी का स्वागत है, अभिनंदन है। कमज़ोर व्यक्ति की, चाहे वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, मानसिक रूप से कमज़ोर हो, आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर हो, किसी भी तरह की उसमें कमजोरी है, तो उस जातक जातिका में, उस इंसान में बदला लेने की प्रवृत्ति होती है, बदला लेने की इच्छा होती है। रिवेंजफुल होता है उसका शरीर, उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर। और लेकिन जो मजबूत जातक है, मजबूत व्यक्ति है, वो बिलीव इन फॉरगिविंग, वो भूलने की प्रवृत्ति रखता है, माफ करने की प्रवृत्ति रखते हैं। कोई बात नहीं, हो गया, भूल जाओ, छोड़ जाओ। माफ करने की प्रवृत्ति और बदला लेने की प्रवृत्ति कमजोर और मजबूत इंसान में थी।
लेकिन जो बुद्धिमान इंसान होते हैं, संदीप भारद्वाज जी का स्वागत है, जो बुद्धिमान जातक हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो भूल जाते हैं वो अच्छी बातें। बीती बात बिसारी दे, आगे की सुध ले। वो कहते हैं पुरानी जो हो गया। क्रिश्चियनिटी का सूत्र है फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाओ और आगे बढ़ो। बीती बात बिसार दे, पुरानी बातों को छोड़ दो, बेकार की बातों को छोड़ दो, फालतू बातों को छोड़ दो, व्यर्थ की बातों को छोड़ दो, बदला लेने की बात प्रवृत्ति छोड़ दो, माफ करने की बात भी छोड़ो, आगे की प्रवृत्ति देखो और आगे के जीवन की रास्ते को हम आगे बढ़ाते हुए फार साइटेडनेस, दूरदृष्टि को रखो। ऐसी लोगों का चरित्र है। हमको कौन सा चारित्रिक होना है? बुद्धिमान ही बनना है, बुद्धिमान होना ही अच्छा है। पन्नेश जी रॉय जी का भी स्वागत है। और सफल असफल, सफलता असफलता, सफलता की तो बहुत सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ललित पंत पर उपलब्ध हैं। मैनेजमेंट की जब हमने बात की थी, फिर भी इस जो हम इनरिचमेंट, सेल्फ इनरिचमेंट की बात करते हैं, इसमें सफल और असफल की हम जो डिफरेंस शॉर्ट में बात करते हैं, सुनिए। एक सफल और असफल व्यक्ति में अंतर यही नहीं कि एक में शक्ति की कमी है, ज्ञान की कमी है, बल्कि दोनों में बहुत जो फर्क है। रामदयाल पांडे जी का स्वागत है। एक सफल असफल में केवल इतनी ही कमी नहीं है, इतना अंतर नहीं है कि शक्ति की कमी है या ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी है, विद्या की कमी है, बुद्धि की कमी है, विवेक की कमी है, बल्कि इन दोनों में एक और बहुत बड़ी डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। वह है इच्छा शक्ति की कमी। जिसमें इच्छा शक्ति की कमी है वह सफलता प्राप्त करने में असफल ही रहेगा। उसको सफलता मुश्किल से ही प्राप्त होगी, उसको सफलता प्राप्त होने में बड़ा ही कष्ट होगा, बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हमको इच्छा शक्ति को प्रबल बनाना ही होगा, प्रबल इच्छा शक्ति को धारण करना ही होगा, तभी हम सफलता को भी आगे प्राप्त कर पाएंगे और सफलता आपके कदमों को अनायास ही चूमेगी। ज्योतिषपुंज टीवी का भी स्वागत है। प्रोफेसर अरुणाचलम का भी स्वागत है। प्रोफेसर ओमपाल जी का भी स्वागत है। सिंधिया जी का भी स्वागत है। अब ये सब कुछ होने के बाद क्या हमको किसी के अंडर में रहना चाहिए? क्या हमको किसी के उंगलियों पर नाचना चाहिए? जी हाँ, आप बिल्कुल समझ रहे हैं। उंगलियों पर नाचने वाला, उंगलियों पर नचाने वाला क्या है? कठपुतली। क्या हमको कठपुतली बनना चाहिए? कौन कठपुतली है? कौन कठपुतली बनता है? कैसा कठपुतली का स्वरूप होगा? वो नचाने वाली कठपुतली एक अलग है, लेकिन क्या इंसान भी कठपुतली है, कठपुतली बन सकता है? यस, बिल्कुल ये सही है। अगर कोई भी जातक आपको गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से, जिसके एक्ट की वजह से, जिसके बातों की वजह से, जिसके कार्यों की वजह से यदि आपको गुस्सा आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आप उसके हाथ की कठपुतली हैं, अर्थात आपको सेल्फ कंट्रोल नहीं है। इसलिए आपको दूसरे के हाथ का कठपुतली ना बने। उसका गुस्सा वो दिलाने की कोशिश कर रहा है, उसको इग्नोर कर दें, फॉरगेट की बात करें, आगे बढ़ें, दूरदृष्टि रखें, फार साइटेडनेस रखें और कठपुतली बनने से आप बच जाएंगे। कि कठपुतली जब आप बन जाएंगे तो क्या होगा? आप किसी कंट्रोल में ही रहेंगे, दूसरे के इशारों पर ही आपको नाचते ही रहना पड़ेगा। और फिर किस चीज की नितांत आवश्यकता है उसकी बात देखिए। हमको चैन से जीने के लिए, हम आप जो भी हैं, चैन से जीने के लिए हमको क्या चाहिए? 2 रोटी और 2 कपड़े। 2 रोटी भोजन के लिए ताकि हम जीवित रह सकें, और केवल 2 कपड़े अपने तन को ढकने के लिए, एक ऊपर के तन को, नीचे के तन को ढकने के लिए 2 चीजों की हमको नितांत आवश्यकता है। इसलिए मतलब क्या है इसको बताने का, कहने का, बहस करने का, यहाँ पर डिस्कस करने का, कि बहुत सारी चीजों में इकट्ठा ना करें, बहुत सारा भोज्य पदार्थों का भक्षण ना करें, बहुत सारे भोजनों को इकट्ठा ना करें। उतना ही भोजन करें जितने कि आपकी सुधा शांत हो जाए, उतना ही वस्त्रों का आप चयन करें जिससे आपकी न्यूनतम आवश्यकता पूरी हो जाए। साधु इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं, हे भगवान, साधु भगवान को
अर्चन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे इतना दीजिए कि जिसमें मैं भी भूखा ना रह सकूं, मेरी सुधा भी, मेरी उधर पूर्ति भी हो जाए, और जो साधु सज्जन पुरुष मेरे सामने आए या दूसरा जो भी गुजरे या जो भी मिले उसका भी सुधा पूर्ति हो जाए। इसलिए कहा है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुत सारी चीजें हो जाना अच्छा नहीं है कि बहुत सारी चीजें, चाहे भूख हो, भोजन हो, वस्त्र हो, धन हो या और कोई भी माया हो, या अल्टीमेटली कुटिलता ही देती है, अच्छा कर्मों के से आपको रोकती है, व्यवधान करती है, और आपकी जो उत्कंठा है उसको और अधिक जागृत करती है और सन्मार्ग पर जाने से रोकती है। इसलिए 2 कपड़े 2 रोटी का सिस्टम नितांत आवश्यक है, इतना हमको होना चाहिए। और लेकिन फिर साथ में 2 कपड़े 2 रोटी के अलावा ये तो है आपको शांति से जीने के लिए, आपको कर्मठता प्रदान करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और साथ में दूसरी बात है, अगर आप बेचैनी चाहते हैं या किसी दूसरे को बेचैन करना चाहते हैं तो उसके लिए तो मोटर, गाड़ी, बंगले, प्लाट, धन, दौलत, हीरे जवाहरात जितने भी हों, बोरी भर के हों, टनों टन हों, महल भरे पड़े हों, बंगले भरे पड़े हों, दुनिया में तमाम प्रॉपर्टी हो, उससे भी बेचैनी ही बढ़ेगी और वो भी कह देगा अल्टीमेटली उसकी सुधा, उसकी भूख शांत नहीं होगी, फिर भी कम है। इसलिए हमको क्या करना है, कम से कम आवश्यकता रखनी है जिसमें, और उसमें हमको शांत प्रवृत्ति से, सात्विकता से भगवान का अर्चन करके, नमन करके अपना सुख के साधन ढूंढ लेने हैं, ना कि बेचैनी। बेचैनी होगी, आपका ब्रेन परेशान रहेगा, हेडेक होगा, ब्रेन हेमरेज होगा, हार्ट में परेशानी होगी, हार्ट सिंक हो जाएगा, हार्ट एक्सपेंड हो जाएगा। इसलिए आप शांत रहें, सुखी रहें, निश्चिंत रहें। और इस तरह फिर आगे बातें हैं कि 5 चीज़ों का हमको ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि ये 5 चीज़ें कभी भी एक बार घटित हो जाए, एक बार कर दी जाए तो वापस नहीं आती। वो क्या 5 चीज़ें हैं? कही हुई बातें, आपने अच्छी बातें कही, कटुवाणी से बुरी बातें कही, कई बातें कहे, बात वापस नहीं आती। कहे हुए शब्द, लिखे हुए शब्द, बताए हुए शब्द, सुशब्द, कुशब्द, अच्छे शब्द, बुरे शब्द, अच्छी बातें, बुरी बातें, ये फिर वापस नहीं आती। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, वेस्टेड टाइम, जो आपने समय को गंवा दिया है, बर्बाद कर दिया है, गप में, बकवास में, बेकार की बातों में, अनर्थकल में, अनर्गल कार्यों में, अनर्गल का बातों में जो आपने बिता दिया, बर्बाद कर दिया समय, वो भी नहीं आता। और पास्ट लाइफ, गॉन आर द डेज, जो पुरानी बातें जा चुकी हैं, पुराने समय बीत चुका है, पास्ट डेज, पास्ट मंथ, पास्ट ईयर, पास्ट लाइफ, वो फिर वापस नहीं आ सकता। जो आज से 10 साल पहले हम जैसे थे वो आज नहीं हैं, आज से 10 साल बाद जैसे आज हैं ऐसे नहीं रहेंगे। जो बच्चा जब पैदा हुआ था और जो 50 साल का जातक है, 100 साल का जातक है, 20 साल का जातक है, वो बचपन उसका नहीं आता, वो वृद्धावस्था वापस नहीं आती। तो बर्बाद किया समय, बीता हुआ समय, 4 बातें आ गई, तो ये कभी वापस नहीं आ सकती। और फिर दूसरी बात थी, अगली बार खोया हुआ प्यार। आपने किसी को प्यार दिया, उसने प्यार नहीं दिया। आपको किसी ने प्यार दिया, आपको किसी ने दुलार दिया, आपने उसका उपयोग, सदुपयोग नहीं किया, वो भी वापस नहीं आता। और जो मौका गंवा दिया गया है, जो समय बर्बाद कर दिया गया है, वह भी वापस नहीं आता। इसीलिए कहा है दोस्तों कि कुछ भी करने से पहले, कुछ भी कहने से पहले, कहीं भी जाने से पहले, कुछ भी खा लेने से पहले, भक्षण कर लेने से पहले 2 बार सोचना ही चाहिए। थिंक, रिथिंक, अगेन थिंक, ये हमको करना ही चाहिए, क्योंकि ये 5 चीज़ें फिर वापस नहीं आती। इसलिए कहा है कि जो मेहनत आपकी है, जो आप लेबर करते हैं, वह सीढ़ियों की तरह है, स्टेप 1 बाय 1 है। एक एक सीढ़ी आप चढ़ते जाइए, आपका मेहनत के रंग आपको मिलते जाएंगे, मेहनत के फल आपको मिलते जाएंगे। और भाग्य आपके लिफ्ट की तरह है। आपका भाग्य ने हिचकोले मारे, आपके भाग्य ने आपको पुश किया, जोर से धक्का मारा, लिफ्ट की तरह एक बटन दबाया, आप 40वें मंजिल पर पहुंच गए, एक बटन दबाया, आप 60 मंजिल पर पहुंच गए। और एक बटन दबते ही कहीं उसमें खराबी आ गई, धड़ाम से नीचे गिर गए। ये भाग्य, लिफ्ट और सीढ़ी का फर्क देखिए, भाग्य का फर्क है। एकदम ऊपर ऊंचाई पर पहुंचा दिया और एकदम नीचे गिरा दिया।
वीरेंद्र व्यास जी का भी स्वागत है, सुरेंद्र राणा जी का भी स्वागत है। और इसलिए सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। लिफ्ट का प्रयोग करने की तरह मत आगे बढ़ो, लिफ्ट की इच्छा आशंका को दूर रखो, क्योंकि एकदम ऊपर जाना, एकदम नीचे गिरना अच्छा नहीं है जो लिफ्ट का कार्य है, बल्कि सीढ़ी 1 बाय 1 एक एक स्टेप आप चढ़ते जाएंगे तो आप ऊंचाई पर, पीक पर, माउंट एवरेस्ट पर जरूर पहुंच पाएंगे। ऐसी ही कामना है। ऐसी इच्छा। फिर कहा है कि अब हमको क्या सीख है, बहुत सारी चीज़ों से सीखने की जरूरत है, दूसरों से सीखने की जरूरत है। शुरुआत आज हमने की थी 7 सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से, जिसमें सबसे बात सूर्य महाराज की आई थी। सूर्य के किरणों का ताप आपके लिए विटामिन जो देने वाले हैं, सी देने वाले हैं विटामिन, आपको बहुत लाभकारी। अब फिर उन्हीं सूर्य की बात आ गई। अनुशासन हमने सीखना है। कैसे सीखना है? सूर्य का अनुशासन। सूर्य निश्चित समय पर उगते हैं, उदय होते हैं, निश्चित समय पर अस्त हो जाते हैं। हर माह सूर्य की संक्रांति का फिक्स है, नियत है। रोज 1 अंश 1 डिग्री ही सूर्य चलते हैं। 30 दिन में ही राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य की संक्रांति से ही चैत्र आदि महीनों के नाम चलते हैं। सूर्य फिक्स हैं। सूर्य का महीना, जेठ का महीने की गर्मी अधिकतम होती है। पौष और माघ के महीने में ठंड अधिकतम होती है। किस जगह पर कितनी देर सूर्योदय रहेगा वह नियत है, सूर्यास्त कितना रहेगा वह नियत है। वह 24 घंटे सूर्य के फिक्स हैं। इस तरह नियत रूप से अनुशासित रहने के लिए सूर्य से आप सीखिए। और धीरज, पेशेंस इस धरती माता से, धरा से सीखिए, क्योंकि इस धरा पर हम खोद भी देते हैं, नाली भी बना देते हैं, भूमि को हम खेती के लिए भी उपयोग करते हैं, बिल्डिंग भी बना देते हैं, कई मंजिला बिल्डिंग भी बना देते हैं, छोटी झोपड़पट्टी भी बना देते हैं, लेकिन वो माता को, धरती माता को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो धीरज में पेशेंस ली हुई। और दान, दान किस तरह है? जो पानी है, जो जल है, कहाँ से मिलता है? उसका मेन स्वरूप बादल है, वर्षा है। वर्षा होगी, बरसात होगी, तभी तो नदियों में जल आएगा, तभी तो समुद्र में जल बढ़ेगा, और तभी तो हमारे कुएं तालाब भरेंगे। तो इसलिए जो बारिश आ जाती है, बादलों के द्वारा पानी हमको मिलता है, वो फिर वापस नहीं देते। वो पानी चाहे बर्बाद हो रहा हो, चाहे उपयोग हो रहा हो, बादल तो बरस जाते हैं। सीरियसनेस, गंभीरता हम कैसे सीखनी है? समुद्र, समुद्र की गहराई अथाह है, उसकी कोई थाह नहीं है, उसके बारे में पता नहीं। इसलिए समुद्र कई बार मौके देता है, जब उसमें कुछ जा रहा है तो बाउंस बैक कर देता है, पीछे फेंक देता है, जोर फेंक देता है, लेकिन बार बार फिर वो कोई चीज़ में आ जाती है तो फिर अल्टीमेटली समुद्र भंवर की तरह अपने में समा लेता है। जब समा जाती है समुद्र में कोई चीज़, फिर वो बाहर आनी मुश्किल होती है। इसलिए गंभीरता कैसे है? पहले हम पूरे मौके देते हैं समुद्र बाहर निकालने के लिए, जब फिर वे नहीं मानते तो वो नीचे अपने में समझ जाते हैं। और स्पष्टता से कहना, स्पष्ट वक्ता होना। कौन स्पष्टता से कहता है? कौन स्पष्टता दिखाता है, देखता है? दर्पण, मिरर, लुकिंग ग्लास। आप कैसे हैं? आपने कैसे वस्त्र धारण किए हैं? आपका चेहरा कैसा है? आपका शरीर कैसा है? आपका बाल जुल्फें कैसी हैं? आपके अंग कैसे दिख रहे हैं? आपका मेकअप कैसा है? दर्पण जो है बिल्कुल साफ कह देता है। आपके मित्र, आप पूछेंगे मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसी दिख रही हूँ, मेरे वस्त्र कैसे हैं, वो तारीफ करेंगे। आपसे घृणा करने वाले, आपसे चिढ़ने वाले, दूसरे नजरिया उनका देखने का होगा, लेकिन सही नजरिया वो दर्पण का है। दर्पण सही बातें, सही चीज दिखा देता है। इसलिए दीपक की तरह बनो। दीपक कैसा है? दीपक इसलिए वंदनीय नहीं है, या जीवन रूपी दीपक इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है और प्रकाश देता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है दीपक क्योंकि वह दूसरों के लिए देता है, प्रकाश दूसरों को देता है। क्योंकि चिराग तले दीपक के नीचे तो अंधेरा ही रहता है, इसलिए दीपक की, उजाले की वंदना की जाती है, क्योंकि वह अपना प्रकाश दूसरों को देता है। और जीवन के कुछ गुणकारी सुलभ मंत्रों की हम बात कर लें इसी कड़ी में। आज बहुत आसानी से बहुत सारी बातें आप जानते भी हैं, करते भी हैं, समझते भी हैं, फिर भी उनको हमारे रिवाइंड करा दें, दोबारा शुरू करा दें तो आपको और मज़ा आएगा। आप उसमें से कुछ चीज़ें, मुझे उम्मीद है, ज़रूर उसमें से अपनाएंगे।
कहा है, धीरे बोलो तो शांति मिलेगी, और अहंकार छोड़ो तो बड़े बनोगे। भक्ति करो तो मुक्ति मिलेगी, विचार करो तो ज्ञान बुद्धि विवेक मिलेगा, सेवा करो तो शक्ति मिलेगी, सहन करो तो देवत्व की प्राप्ति होगी, देवत्व मिलेगा। संतोषी बनो तो सुख मिलेगा। इस तरह की कामना, ये जीवन के मंत्र हैं। अब आज हमारा यंत्र भी हमको कुछ संदेश दे रहा है कि आज की बातें बहुत हो गई। आने वाले समय में, आने वाले रविवार को सेल्फ इनरिचमेंट के बारे में हम कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए आपका समय शुभकारी हो। श्रावण के इस माह में भगवान शिव की आप पर अपार कृपा दृष्टि बनी रहे, यही मेरी कामना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री राम, जय जय।